हेलो क्लास। ये मेरी पाइथन की बाइनरी फाइल से रिलेटेड आज थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में मैंने आपको दिखाया कि बाइनरी फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं। हमने देखा कि कैसे उसमें अनरीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम इसे बाइनरी फाइल्स बोलते हैं। और फिर अगली क्लास में हमने देखा कि बाइनरी फाइल में हम कैसे स्ट्रिंग और नंबर को राइट करा के हमने देखा कि प्रोसेस उतनी इजी नहीं थी। हमने देखा कि फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम पिकल मॉड्यूल का यूज करके बाइनरी फाइल में हम पाइथन ऑब्जेक्ट्स को आसानी से राइट कर सकते हैं। पिकल मॉड्यूल को ही हम आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। जब किसी हम पाइथन ऑब्जेक्ट को स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। पिकलिंग को ही हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। तो जब हम पाइथन ऑब्जेक्ट को हमने स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट किया तभी हम उसको बाइनरी फाइल में राइट कर पाएंगे, और इसके लिए हम यूज करते हैं पिकलिंग प्रोसेस का। और इसकी जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है अनपिकलिंग, और उसको हम बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। तो जब हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को पाइथन ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपिकलिंग। तो इफ यू विश टू राइट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सच एज ए लिस्ट और डिक्शनरी टू अ फाइल एंड रीड इट सब्सिक्वेंटली वी नीड टू यूज द पाइथन मॉड्यूल पिकल। तो हम इसके लिए जब हमें कोई पाइथन ऑब्जेक्ट लिखना होता है किसी फाइल में तो हम उसके लिए पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। पिकलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग इट टू द फाइल। तो जब हम किसी पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पिकलिंग। While reading the content of the file, a reverse process called unpickling is used to convert the byte stream back to the original structure. तो जब हम byte stream को वापस किसी Python ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं unpickling। फिर हमने देखा था कि हम पाइथन के पिकल मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें दो मेथड्स हैं, डंप और लोड। डंप को हम यूज करते हैं किसी बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, और लोड को हम यूज करते हैं बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए। तो आज हम इन्हीं दोनों मेथड्स पे कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। ये प्रोग्राम हमने पिछली क्लास में भी देखा हुआ था। तो पहले हम देख लेते हैं कि डंप का सिंटेक्स क्या होता है। डंप में हम जो पहला पैरामीटर पास करते हैं वो होता है पाइथन ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा पैरामीटर पास करते हैं वो होता है फाइल ऑब्जेक्ट। पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, कुछ भी कोई भी पाइथन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। और फाइल ऑब्जेक्ट की हमने देखा था जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन फंक्शन फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो डंप में तो हम दो पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन जब हम लोड को यूज करते हैं लोड में हम केवल फाइल को ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। ये प्रोग्राम हमने पिछली क्लास में देखा था, मैं यहाँ पे केवल रिवाइज करा देता हूँ कि हम डंप और लोड को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट पिकल को इंपोर्ट किया, फिर हमने फाइल को ओपन किया और फाइल का नाम है बाई फाइल डॉट डेटा। यहाँ पे जो हम पाथ यूज किया है हमने वो रिलेटिव पाथ यूज किया है, और फाइल को हमने ओपन किया है राइट बाइनरी मोड में। फिर यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ले ली, डिक्शनरी का नाम है num1, num2 वेरिएबल है लिस्ट के करस्पॉन्डिंग, और num3 वेरिएबल है एक टपल के करस्पॉन्डिंग। फिर हमने इन तीनों वेरिएबल को एक एक करके हमने फाइल में डंप किया। सबसे पहले हमने पिकल डॉट डंप num1, f। num1 क्या है, यहाँ पे डिक्शनरी है। तो हमने यहाँ पे देखा था डंप का जो हमारा सिंटेक्स था, तो हम पहले क्या पास करते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने पाइथन ऑब्जेक्ट पास किया, और दूसरी चीज जो हम पास करते हैं वो होता है फाइल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने f जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसको पास किया। तो हमने num1 डॉट डंप num1 को हमने फाइल में डंप किया, num2 को फाइल में डंप किया, और यहाँ पे num3 को फाइल में डंप किया, और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया डंप का यूज। तो जब हम इस फाइल को अगर ओपन करके देखेंगे, जब इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फाइल में हमें अनरीडेबल कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम मैंने पिछली क्लास में एग्जीक्यूट करके भी दिखाया, यहाँ पे मैं केवल इसका रिवीजन करा रहा था कि कैसे हम यूज करते हैं। तो बाइनरी फाइल को अगर हमें वापस रीड करना हो तो यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया, माई फाइल डॉट डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट की, माई फाइल डॉट डेटा, उसको हमने रीड बाइनरी मोड में ओपन किया, और जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो है f। पिकल डॉट लोड, वहाँ पे हमने 3 बार डंप का यूज किया था, यहाँ हम 3 बार लोड का यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोड होता है रीड करने के लिए। तो पिकल डॉट लोड, यहाँ पे हमने लोड में फाइल ऑब्जेक्ट पास किया, और जो उसने रिटर्न किया उसको हमने d1 में स्टोर कर दिया। पिकल डॉट लोड और फाइल ऑब्जेक्ट उसको हमने d1 में स्टोर किया। पिकल डॉट लोड उसमें हमने फाइल ऑब्जेक्ट पास किया, उसको रिटर्न को हमने d2 में स्टोर किया, और पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट को हमने d3 में स्टोर किया उसके रिटर्न को, और फिर हमने d1, d2, d3 की वैल्यू स्टोर प्रिंट करा दी और फाइल को क्लोज करा दिया। तो हम अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो d1 के करस्पॉन्डिंग हमें डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, और d2 के करस्पॉन्डिंग हमारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, और d3 के करस्पॉन्डिंग हमारा टपल प्रिंट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कैसे हम
डंप और लोड को यूज करते हैं। इसी के कुछ प्रोग्राम हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बाइनरी फाइल में राइट करना, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम एक स्टूडेंट का डेटा लेंगे, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और मार्क्स हम स्टोर कराएंगे और उसको बाइनरी फाइल में हम राइट कराएंगे, फिर हम उनको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं कि पहले हम एक स्टूडेंट का डेटा लेंगे और उसको हम बाइनरी फाइल में राइट कराएंगे। तो ये मेरा पाइथन क्लास नाम का फोल्डर है, इसमें बाइनरी फाइल्स में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे बाइनरी फाइल्स की जो हमारी पाइथन फाइल है, मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ और अब इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं बाइनरी फाइल में राइट करने का। तो इससे पहले भी मैंने दिखाया अभी आपको बाइनरी फाइल में राइट करना, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स राइट करके दिखाए। तो ये उसी का थोड़ा इनहैंस्ड वर्जन आप बोल सकते हैं, इसमें भी हम राइट करना ही देखेंगे। तो स्टूडेंट का हम रिकॉर्ड इसमें राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पिकल, हमने यहाँ पे पिकल को इंपोर्ट किया। फिर हम रिकॉर्ड नाम की एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं। रिकॉर्ड नाम की एक एम्प्टी लिस्ट हो गई और फिर हम एक कंडीशन वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं ट्रू। तो ये कंडीशन की वैल्यू हो गई ट्रू। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक वाइल लूप लगाते हैं, वाइल कंडीशन। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। फिर हम इसमें रोल नंबर हम यूजर से इनपुट करा लेते हैं, रोल नंबर, और रोल नंबर इंटीजर होगा तो हम उसे इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने इनपुट कराया और यहाँ पे हम लिख देंगे इंटर रोल नंबर। यहाँ पे हमने रोल नंबर इनपुट करा दिया और फिर हम उसका नेम इनपुट कराते हैं। नेम तो हमारा ऑलरेडी स्ट्रिंग होगा तो हमें टाइप कास्ट कराने की जरूरत नहीं है। इनपुट इंटर नेम, यहाँ पे हमने नेम को इंटर करा दिया। अब हम उसके मार्क्स को इंटर कराते हैं। मार्क्स हमारे इंटीजर टाइप के होंगे। यहाँ पे हमने मार्क्स को स्टोर करा दिया। तो अभी रोल नंबर, नेम और मार्क्स को हमने स्टोर करा दिया। अब हम इन तीनों को डेटा नाम की एक लिस्ट में स्टोर करा देते हैं। तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स को मैंने डेटा नाम की एक लिस्ट में स्टोर करा दिया। अब हम इस लिस्ट को रिकॉर्ड जो हमारी लिस्ट है, ब्लैंक लिस्ट है, उसमें अपेंड करा देते हैं। रिकॉर्ड डॉट अपेंड गेट। तो हमने इस लिस्ट को यहाँ पे इसमें हमने अपेंड करा दिया। तो इसमें हमने लिस्ट में अपेंड करा दिया रिकॉर्ड में। और फिर इसके बाद हम यूजर से चेक करते हैं कि यूजर को और वैल्यू इनपुट करनी है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक चॉइस वेरिएबल ले लेते हैं और फिर हम यूजर को पूछते हैं कि उसे और वैल्यू इंटर करानी है कि नहीं। तो यहाँ पे जो यूजर y और n इनपुट करेगा वो हमारे चॉइस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हम देखते हैं कि यूजर ने अगर n इनपुट किया है, मतलब वो नहीं चाहता डेटा और इंटर करना, तो हम उसे यहाँ पे हम अपर फंक्शन का यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर वो स्मॉल n इनपुट कर देता है तो उस केस में भी हमारा प्रोग्राम काम करेगा। और अगर वो स्मॉल n इनपुट कर देता है तो हम कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। अगर वो n इनपुट करता है तो उस केस के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब वो लूप में नहीं रहना चाहता, वो बाहर आना चाहता है। तो जैसे ही फॉल्स होगी कंडीशन तो वो लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और
कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप से बाहर आ गया। और फिर इसके बाद हम अपनी फाइल ओपन करते हैं। फाइल का मान लीजिए मैं जो फाइल ऑब्जेक्ट है माई फाइल नाम का ले लेता हूँ, इक्वल टू ओपन। यहाँ पे मैं रिलेटिव पाथ ही यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए माई बाइनरी फाइल डॉट पी। तो ये हमारी बाइनरी फाइल का नाम हो गया। और ये हम राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए हम राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे, WB मोड में। अब हमने फाइल को राइट बाइनरी मोड में ओपन कर लिया। अब हम इसमें रिकॉर्ड को डंप कर देते हैं। रिकॉर्ड में हमारे क्या एंट्री गई, जो सारे हम स्टूडेंट्स की हमने डेटा इनपुट कराया, पहले हमने उसको डेटा में स्टोर कराया और फिर डेटा को हमने रिकॉर्ड में अपेंड कर दिया। तो जो हमारा रिकॉर्ड नाम की लिस्ट है उसमें हमारी कई सारी लिस्ट होंगी। अगर मान लीजिए हम 3 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड नाम की लिस्ट में 3 लिस्ट अंदर होंगी, उस लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने जो हमारी फाइल थी हमने उसे ओपन कर लिया है बाइनरी मोड में। अब हम पिकल डॉट डंप का यूज करते हैं, पिकल डॉट डंप। और उसमें हमें क्या राइट करना है, रिकॉर्ड को हमने उसमें राइट कर दिया। रिकॉर्ड हमारी क्या है, लिस्ट है, और उसको हमने डंप कर दिया। और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, पाइथन ऑब्जेक्ट के साथ फाइल ऑब्जेक्ट भी हमें इनपुट करना होता है। तो हम उसके लिए माई फाइल को भी हमने पास कर दिया। और फिर हम एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट मान लीजिए रिकॉर्ड इंसर्टेड। हमने रिकॉर्ड इंसर्टेड का एक मैसेज दे दिया। और फिर यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं, माई फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने पिकल को इंपोर्ट किया, रिकॉर्ड नाम की एक लिस्ट बनाई और एम्प्टी लिस्ट बनाई। कंडीशन को हमने ट्रू कर दिया। जब तक कंडीशन वाइल कंडीशन हमने दे दी थी, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। फिर हमने रोल नंबर यूजर से इनपुट कराया। उसके बाद हमने नेम यूजर से इनपुट कराया। उसके बाद हमने यूजर से मार्क्स इनपुट कराए और उन सभी को हमने डेटा नाम की एक लिस्ट में हमने ऐड कर दिया। फिर हमने डेटा नाम की जो लिस्ट है उसको रिकॉर्ड लिस्ट में अपेंड कर दिया। तो रिकॉर्ड जो लिस्ट है उसमें डेटा अपेंड होता रहेगा, पहला अपेंड होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, इस टाइप से अपेंड होता रहेगा। और कब तक अपेंड होगा, जब तक यूजर n ना चॉइस में n ना दे दे। तो फिर हमने यूजर से चॉइस इनपुट कराई और उसको हमने चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर हमने चॉइस डॉट अपर चेक किया कि ये अगर उसने n इनपुट किया है, चाहे स्मॉल n किया हो या कैपिटल N किया हो, तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं, हम फाइल को ओपन किया राइट बाइनरी मोड में और फिर हमने पिकल डॉट डंप के थ्रू हमने उसमें डेटा को डंप कर दिया और हमने मैसेज प्रिंट कराया रिकॉर्ड इंसर्टेड और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए रोल नंबर मैंने 1 इनपुट किया, नेम में मान लीजिए मैं नेम 1 दे देता हूँ, नेम 1 मैंने इनपुट किया। मार्क्स में मान लीजिए मैंने 100 मार्क्स दिए रोल नंबर 1 को। और फिर पूछ रहा है मोर डेटा यस और नो, मैं यस इनपुट करता हूँ। फिर रोल नंबर मैंने 2 इनपुट किया, मैंने नेम में मान लीजिए नेम 2 इनपुट कर दिया और मार्क्स में मैंने 99 इनपुट किया। फिर मोर डेटा यस और नो में मैंने यस इनपुट किया। फिर नेम मांग रहा है तो मैंने नेम में नेम 3 दे दिया। नहीं, यहाँ पे रोल नंबर है तो रोल नंबर मैंने 3 दिया और नेम में मैंने नेम 3 दे दिया और मार्क्स में मैंने मान लीजिए 98 इसको मार्क्स दे दिए। और फिर पूछता है मोर डेटा यस और नो, तो मैंने इस बार नो कर दिया। जैसे मैंने नो किया तो प्रोग्राम ने मैसेज दे दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अभी हम जाते हैं अपनी बाइनरी फाइल फोल्डर में। तो यहाँ पे माई बाइनरी फाइल डॉट बिन नाम से एक फाइल बन गई है। अभी हम इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ डेटा जो अनरीडेबल फॉर्म में है उसने हमारी फाइल में राइट कर दिया। तो अभी हम चाहते हैं कि हम इस अनरीडेबल डेटा को, इस बाइनरी फाइल को हम रीड करें। तो उसके लिए हमें इस फाइल को, अभी तक हमने डंप मेथड का यूज किया, अब हमें किसका यूज करना होगा, लोड मेथड का। तो लोड मेथड के थ्रू हम फाइल को वापस रीड कर सकते हैं। तो हमने इसमें 3 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कराया
और फिर हम चाहते हैं कि अब हम उन स्टूडेंट्स का डेटा रीड कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सब को डिलीट कर देते हैं और मान लीजिए हमने फाइल को यहाँ पे myBinaryFile.bin जो हमने अभी भी जस्ट क्रिएट की, उसको रीड बाइनरी मोड में ओपन करते हैं। तो हमने RB मोड में उसको ओपन किया और फिर अब हम वहाँ पे हमने एक बार डंप किया था, यहाँ पे हम एक बार लोड कराते हैं। यहाँ पे हमने लोड कराया और उसका मान लीजिए हमने डेटा, मान लीजिए रिकॉर्ड नाम की जो वहाँ पे लिस्ट थी, मैं रिकॉर्ड लिस्ट नाम का यहाँ पे ले लेता हूँ। रिकॉर्ड लिस्ट इज इक्वल टू pickle.load और यहाँ पे हम लोड में क्या पास कराते हैं, केवल फाइल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने केवल फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया pickle.load, उसके अंदर फाइल ऑब्जेक्ट। अब हम इसको जो हमने जो हमारा रिटर्न हुआ हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट रिकॉर्ड लिस्ट। हमने रिकॉर्ड लिस्ट को प्रिंट करा लिया यहाँ से। और फिर अब रिकॉर्ड लिस्ट क्या होगी, रिकॉर्ड लिस्ट जो होगी हमारी वो एक लिस्ट होगी और उसके अंदर कई सारी लिस्ट होंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग डेटा हमें दिखाई दे, लिस्ट के फॉर्म में ना दिखाई दे, तो हम ऐसा कर देते हैं फॉर आर इन रिकॉर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे जैसे 3 टाइप का डेटा है। पहला क्या था, रोल नंबर इज इक्वल टू R0। फिर दूसरा था नेम इज इक्वल टू R1 और अगला जो हमारा था वो था मार्क्स इज इक्वल टू R2। तो यहाँ पे हमारा तीनों जो था उनको हमने 3 वेरिएबल में स्टोर करा दिया जो लिस्ट का डेटा था और फिर उसको हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट रोल नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, नेम मार्क्स। तो ये हमने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और मार्क्स को प्रिंट करा दिया और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज करा दिया। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, पिकल को इंपोर्ट किया, फाइल को ओपन किया रीड बाइनरी मोड में और फिर हमने उसको pickle.load के थ्रू हमने उसमें जो भी बाइनरी डेटा है उसको लोड किया और उसको रिकॉर्ड लिस्ट में हमने स्टोर करा दिया और रिकॉर्ड लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। फिर हमने रिकॉर्ड लिस्ट में भी जो इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा है उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया और फाइल को हमने क्लोज करा दिया। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पे हमने क्या स्टोर कराया था, 1 नेम 100, 2 नेम 299, 3 नेम 398। तो यहाँ पे जो हमारी ये बाहर वाली लिस्ट है ये कौन सी थी, रिकॉर्ड लिस्ट। रिकॉर्ड लिस्ट में हमने क्या कराया था, डेटा लिस्ट को हमने इंसर्ट कराया, अपेंड कराया था। तो यहाँ पे 1 नेम 100 ये पहले स्टूडेंट का डेटा हो गया, 2 नेम 2 और 99 ये वाला डेटा स्टूडेंट 2 का डेटा हो गया और ये वाला स्टूडेंट 3 का डेटा हो गया। तो अब हमने इसको क्या कराया, ये तो हमारी रिकॉर्ड लिस्ट वहाँ पे प्रिंट हो गई। अब हमने इसको क्या कराया, हमने इनको इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कराया। ये हमने कैसे कराया, हमने यहाँ पे फॉर आर इन रिकॉर्ड लिस्ट रोल नंबर इक्वल टू R0, नेम इज इक्वल टू R1 और मार्क्स इज इक्वल टू R2। इसकी हेल्प से हमने इनको प्रिंट कराया और यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज करा दिया। तो ये हमारा हो गया बाइनरी फाइल को कैसे हमने रीड किया। तो हमने लोड और डंप पहले भी हमने बताया था, तो उसी का हमने यहाँ पे यूज किया। लोड और डंप की हेल्प से हमने बाइनरी फाइल को रीड किया। तो अभी हमारी जो बाइनरी फाइल है उसका नाम है क्या, myBinaryFile.bin और उसमें जो डेटा स्टोर है वो इस फॉर्म में डेटा स्टोर है। तो अभी इसी फाइल का हम यूज करते हैं, इस फाइल का हम यूज करेंगे और हम बाइनरी फाइल में सर्च करके देखते हैं। तो हम इसी फाइल को हम यूज करते हैं, हम इसको फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड बाइनरी मोड में ही हम ओपन करेंगे। अभी हम सर्च करना देख रहे हैं, बाइनरी फाइल में अगर मैं सर्च करना है तो कैसे करेंगे। मैंने डिलीट कर दिया। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे इसमें हम देखते हैं, तो ये हमने देख लिया अनरीडेबल कैरेक्टर्स थे और उसको हमने रीड किया, ऐसे हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि हम बाइनरी फाइल में सर्च कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पिकल को इंपोर्ट किया और हमने फाइल को ओपन किया और फिर हमने यहाँ पे हम मान लीजिए रिकॉर्ड लिस्ट जो वहाँ पे थी, रिकॉर्ड लिस्ट
इक्वल टू पिकल डॉट लोड करा रहे हैं हम बाइनरी फाइल से डेटा को, और उसके अंदर पास करते हैं माई फाइल। उसके अंदर हमने जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट था पास कर दिया, और फिर हम एक फाउंड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे हम प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हैं, असली में हम यूजर से इनपुट कराएंगे रोल नंबर, और फिर हम उस रोल नंबर को उस बाइनरी फाइल में सर्च करेंगे कि उस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का डेटा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे पहले तो जो बाइनरी फाइल में जो हमारी लिस्ट थी उसको हमने रिकॉर्ड लिस्ट में स्टोर करा लिया। हमने फाउंड वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू 0 कर दी। फिर जो मान लीजिए यूजर जो रोल नंबर सर्च करना चाह रहा है उसको हमने नाम दे दिया सर्च रोल नंबर, सर्च RNO। जो वो रोल नंबर सर्च करना चाह रहा है उसको हमने ये नाम दे दिया, और इसको हम int input enter roll number to search। हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट कराया कि वो कौन सा रोल नंबर सर्च करना चाहता है। अब हम उस रोल नंबर को जो हमारी रिकॉर्ड लिस्ट है उसमें हम सर्च करेंगे। तो हम करते हैं फॉर r in रिकॉर्ड लिस्ट इफ, हम उसको मैच करा रहे हैं। अगर वो हमें पहली पोजीशन पे मिल गया R0 तो प्रिंट कर दे फाउंड। तो जैसे ही हमें रोल नंबर मिल जाता है उसने प्रिंट करा दिया फाउंड। और अगर वो मैच हो गया और हम उसकी डिटेल्स भी प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे हमने जो R यहाँ पे रिकॉर्ड लिस्ट में उसके करस्पॉन्डिंग डेटा था हमने उसको प्रिंट करा दिया, और यहाँ पे हम फाउंड की वैल्यू चेंज कर देते हैं फाउंड इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब वो हमें डेटा मिल गया और हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब अगर वो डेटा नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है कि अभी फाउंड की वैल्यू 0 ही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड इज इक्वल टू 0। अगर फाउंड 0 है तो उस केस में प्रिंट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड हमने प्रिंट कराया उस केस में, और फाइल को हमने क्लोज करा दिया। तो ये तो हमारा हो गया प्रोग्राम। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, माई बाइनरी फाइल डॉट बिन हमारी ऑलरेडी बनी हुई है जो हमने प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट की थी, और हमने उसी को रीड बाइनरी मोड में ओपन किया है। रीड बाइनरी मोड में यहाँ पे हमने ओपन किया है। फिर उसके डेटा को हमने, क्योंकि उसमें हमने एक टाइम डंप कराया था, उसको हमने एक टाइम लोड करा के उसके डेटा को रिकॉर्ड लिस्ट में ले लिया। रिकॉर्ड लिस्ट में ले लिया, फिर हमने फाउंड नाम का एक वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू हमने 0 इनिशियलाइज कर दी। फाउंड 0 का मतलब अभी जो हम रोल नंबर सर्च कर रहे हैं वो हमें नहीं मिला है। फिर जैसे वहाँ पे हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड प्रिंट करने के लिए फॉर R इन रिकॉर्ड लिस्ट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर उस R में जो पहला एलिमेंट है जो वो क्या होगा, R0 होगा। अगर उसकी वैल्यू सर्च रोल नंबर के बराबर है, सर्च रोल नंबर यूजर इनपुट करेगा, अगर उसकी वैल्यू सर्च रोल नंबर के बराबर है तो प्रिंट कर दे फाउंड। जैसे उसकी वैल्यू उसके इक्वल हो जाए तो यहाँ पे प्रिंट कर दे फाउंड, और उसकी डिटेल्स जो कि R है, जो कि R हमारी लिस्ट है, उसको हमें यहाँ पे प्रिंट कर दे और फाउंड की वैल्यू 1 कर दे, और यहाँ पे हमें लूप से
ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हम लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे लूप से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर इस पूरे रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट होने के बाद भी सर्च रोल नंबर R0 के बराबर नहीं हुआ तो उसका मतलब फाउंड की वैल्यू अभी भी जीरो ही रहेगी, उस केस में जीरो रहेगी। और अगर फाउंड की वैल्यू जीरो है मतलब उसने सारी लिस्ट को सर्च कर लिया तब भी वैल्यू हमें नहीं मिली तो उस केस में वो प्रिंट कर दे नॉट फाउंड। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है। अब हम, ये हमारा सर्च का प्रोग्राम है, अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इंटर रोल नंबर टू सर्च, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड जो हमारी ये फाइल है बाइनरी फाइल myfile.bin, इसमें 3 रिकॉर्ड हैं, रोल नंबर 1 2 3। मान लीजिए मैं रोल नंबर 3 इनपुट करता हूँ तो उसने प्रिंट कर दिया फाउंड और डिटेल्स 3, नेम 3 और 98। मान लीजिए मैं ऐसा रोल नंबर इनपुट करता हूँ जो उसमें ना हो, मान लीजिए मैंने 5 इनपुट किया और नॉट फाउंड। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली हमने बाइनरी फाइल में सर्च कर लिया। तो बाइनरी फाइल में सर्च करने का तरीका मैंने बता दिया प्रोग्राम के थ्रू, और ये हमारा आउटपुट हो गया कि जब हमने यहाँ पे 2 इनपुट किया तो 2 के करेस्पॉन्डिंग उसने डिटेल इनपुट करा दी, हमें डिस्प्ले करा दी। तो इसी के साथ बाइनरी फाइल की आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम बाइनरी फाइल के कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे और उसके बाद हम CSV फाइल के प्रोग्राम्स देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू।